गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो आज हम कक्षा 7 में अध्याय 8 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली है 8.2। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 1 है, दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। देखिए, मैं आपको 1% में बदलना सिखा रही हूँ, उसके बाद से आप सारे ही क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है 1/8, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो आप क्या कर दीजिए, आप इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिखा हुआ है 1/8, आपको क्या करना है 100% गुना करनी है 100% से। और 100% से जिस टाइम आप गुना करोगे तो 100 ही कम 100 बटे में आएगा 8, और इसको क्या कर लेना, काट लेना। अब काट के देख लेना कितना आएगा। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आया 25/2। जब इसको आप भाग दोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से आएगा। 2 ही कम 2, 5, 2 दूनी 4, 1.0 आएगी, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आपके पास 12.5% आएगा। बस आपको क्या करना है 100% से गुना करनी है। जैसे आपके पास बी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है आंसर में। सबसे पहले 1/8 लिखा बराबर, फिर 1/8 में मल्टीप्लाई की है 100% से। 100 ही कम 100/8। आप इसको काट दीजिए 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 25/2। अब आप सोचने लगे 25/2 कहाँ से आया है, तो 25/2 ऐसे आया जैसे मैंने ये यहाँ पर बताया है। और इसको भाग दे लीजिएगा, भाग देने के बाद आएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बी बराबर 5/4। क्या करना है 100% से भाग देना है। अब आप देखिए 25 की जब आप काट दीजिए इसको, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो जो ये आपके पास आया है 5 गुना 25। यहाँ पर ये डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट लिख दिया है। आप हर अंश और हर को आप मिनिमम बनाइए, काट दीजिए अगर वो किसी संख्या से कट रहा है। ध्यान रहे जिस संख्या से आप नीचे काटोगे उसी संख्या से आपको ऊपर भी कट करना है। तो देखिए ये जो ये आया है, ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 25 पंजे होते हैं 125%। इस टाइप से आपका जो प्रश्न नंबर 1 का बी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर सी भी बिल्कुल आपको सेम ऐसे करना है। 3/40 गुना 100%। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे और बटे में रहेगा जो नीचे है। तो 5 15/2 भाग दे दीजिए। 2 सते 14, 2 पंजे 10, आंसर आएगा 7.5%। अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, इसको आपको करके देखना है, अगर नहीं होगा तो आप बता देना। ये तो था जब हमारे पास भिन्न और उसे प्रतिशत में बदलना हो। अब आपको प्रतिशत दिया हुआ है और आपको उसे क्या करना है, भिन्न में बदलना है। अब भी आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आपके पास है 0.65। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 100%। और ये दशमलव है तो दशमलव का मतलब है आप एक संख्या नीचे रखोगे और बढ़ा दोगे 2 0। जहाँ दशमलव होती है वो दशमलव हट जाती है, उसकी जगह पे आता है 1। और जितनी संख्या आगे होती है, मान लीजिए यहाँ 2 संख्या है तो आप 2 0 बढ़ाओगे। अगर 3 होती तो 1 0 और बढ़ा देते। अब देखिए 2 0 से क्या होगी, 2 0 कट जाएगी और ये आ गया है 65%। ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, सेम ऐसे ही किया हुआ है, ये आ चुका है। अब आता है 2.1। तो 2.1 को करने के लिए इन्होंने क्या किया है, 2.10 होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर 0 कर लेना आप, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, तभी तो नीचे 2 0 आएगी। और ये देखिए यहाँ भी 210 है। यहाँ ये भी सेम ऐसे ही होगा और ये भी आपका सेम ऐसे ही होगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप करके देखना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
इसके बाद है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग भर दिया गया है। देखिए ये बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास ये है भाई, अगर मैं क्या करूँ, इसको इधर बढ़ा दूँ और इसको नीचे बढ़ा दूँ तो फिलहाल आपके पास कितने बॉक्स बने हुए हैं, आपके पास बने हुए हैं। आप उसको भी मान लीजिए जो भरा हुआ है। एक सर्कल के कितने बॉक्स बने, 1 2 3 4, भाई 4 बने हैं, तभी तो एक भरा था ना। अब जितने भर जाए, जितने कुल बॉक्स हैं उसको तो लिखिए आप नीचे। कुल कितने हैं, 4 बॉक्स हैं, एक भरा हुआ है तो आप एक को लिखेंगे ऊपर, तो आंसर आएगा 1/4। जैसे आपके पास बी है, ये बी देखिए, बटे में आपको क्या लिखना है, दूसरी आकृति का कितने भाग है, 1 2 3 4 5, तो टोटल तो 5 है। भरा कितना है, 3, तो 3/5। और इसको प्रतिशत में भी बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। 5 × 5, 5 दूनी 10, 0 और 5 20 × 20, 20 दूनी 40, 20 × 60, ये आ जाएगा 60%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमारा लास्ट। इसमें आपको निकालना है रंगीन भाग। क्या आपका रंगीन भाग कितना है। रंगीन भाग निकालने के लिए आपको मैंने सबसे पहले बताया है, जो टोटल है उसको आप कहाँ लिखेंगे, बटे के नीचे। तो कितने भाग है इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको 8 को तो आप नीचे लिख लोगे। और जितना भरा हुआ भाग है, 1 2 3, 3 भरे हुए भाग है, तो आप 3 को लिखेंगे ऊपर। तो ये रंगीन भाग आ जाएगा तीसरे का। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये है तीसरा। तो जो ये क्वेश्चन है इसका आ जाएगा 3/8। और जब आप इसको प्रतिशत में बदलोगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 3/8 को 100% से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास निकल के आ जाएगी इसकी प्रतिशत। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका भी मैं आपको एक पार्ट समझाऊंगी और बाकी आपको करने हैं, मैं समझा दूंगी किस तरीके से होंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 250 का 15%। देखिए जहाँ लिखा हुआ है का, बस वहाँ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। ये लिख दे 250, का की जगह आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। और 15 और बटे में जो ये प्रतिशत है 15/100। प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ प्रतिशत आएगा उसके बटे में आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। मान लीजिए 15% है, 15/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 25 तिया 75/2। अब आप इसको क्या करना, भाग देकर आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ देखिए 1 घंटे का 1%, आप इसको घंटे को मिनट में बदल लीजिए और मिनट को बदल लीजिए सेकंड में, जो इन्होंने यहाँ पर बदला हुआ है, तब इसको आसानी से कर सकते हैं। ये आराम से निकल जाएगा। 1 किलोग्राम का 75%, 1 किलोग्राम का 75% बिल्कुल सिंपल होगा। 1 किलोग्राम को बदलना है ग्राम में। 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का आपको निकालना है 75%। तो 1000 का मतलब गुना, और 75% का मतलब होगा 75/100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो इसका मतलब आएगा 750 ग्राम। बस ये आप ग्राम में भी रहने दीजिए। अगर आपको किलोग्राम में बदलना है तो फिर 1000 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9, 10। ये क्वेश्चन बिल्कुल देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। यदि प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसका कितना परसेंट, 5% 600 है। तो आप क्या करेंगे, जब आप हल निकालोगे तो आप कोई संख्या मानेंगे। माना जो आपकी संपूर्ण राशि है, वो संपूर्ण राशि कितनी है, आप लिखेंगे माना संपूर्ण राशि बराबर x। हर एक क्वेश्चन में आपको यही राशि माननी है। और उसके बाद हम चलते हैं ए पोर्शन पर। संपूर्ण राशि कितनी है, x, तो हमें निकालना है x का कितने प्रतिशत, 5%। तो x का 5% कितना होगा, 600। तो x गुणा 5/100 बराबर 600।
अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है 5, x गुणा 5 बराबर, ये इधर बटे में है, इसके बटे में 1 आने के बाद ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी इसकी, तो आएगा 600 गुना 100 और इसके बाद x बराबर 600 गुना 100 और जो ये 5 है ये बटे में चला जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, तो 6 दूनी 12, ये आ जाएगा आपके पास 12,000। इस तरीके से आपको निकालना है। बस क्या करना है, जितना आपको प्रतिशत दिया है उसमें उस x की गुणा करनी है और बराबर में रखना है 600। जितना प्रतिशत दिया है उसमें x की गुणा कीजिए, 12% दिया है तो 12/100 की गुना x में कर दीजिए, बराबर में रखिए 1080, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, आपको सेम उसी तरीके से करने हैं। अब इसके बाद देखना, ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही जैसे सरलतम रूप में बदलना है। एक तो बदलोगे आप भिन्न में, सरलतम रूप में और दशमलव रूप में। जैसे 25% है तो भिन्न में कैसा होगा, प्रतिशत को हटाइए और बटे में 100 लगा दीजिए। जब इसको काट दोगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ये आ गया इसका सरलतम रूप। और अब आप क्या करना, 4 को 1 को 4 से भाग दे देना, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, ये आ गया इसका दशमलव रूप। तो हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही आपको भिन्न में बदलना है। आप चाहे तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको कैसे कराया है, उसी तरीके से आपको B, C और D करके देखना है। वैसे यहाँ पर मैंने इनके हल कराए हुए हैं, बस ये देख लेना आप क्या आपको सभी समझ आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपका मिसमैच होता है उसको आप मुझे ग्रुप में ज़रूर बताएं। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। एक नगर में 30% तो है महिलाएं, 40% है पुरुष और जितने बचे शेष वे हैं बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, महिलाओं का प्रतिशत 30, पुरुषों का प्रतिशत 40, महिला और पुरुषों का कुल योग कर लीजिए 70% आ गया है। कुल प्रतिशत होता कितना है, 100%। 100 में से 70 को घटा दोगे तो 30% जो बचा वो रहेगा बच्चों का प्रतिशत। ये सिंपल जोड़ घटा का क्वेश्चन है, बस कुल प्रतिशत याद रखना। कुल प्रतिशत होता है 100, उस 100 में से हमने महिला और पुरुष का टोटल घटा दिया है और घटाने के बाद में आपका बच चुका है 30%। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, तो आप क्या करेंगे, कुल मतदाता लिखेंगे। कुल मतदाता हैं 15,000, मतदान में भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत है 60%। तो मतदान में न भाग लेने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना होगा, तो 100 में से 60 घटाओगे बचेगा कितना, 40। अब भाग नहीं लेने वाले का आपको क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो संख्या निकाल लीजिए, 15,000 का 40% निकालना है, तो 15,000 का 40% आएगा 6,000। अतः 6,000 मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मीता अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है। यदि यह उसके वेतन का 10% है तो उसका वेतन कितना था। मान लीजिए माना वेतन कितना है x का 10% कितना दिया, 400। तो x का आपको निकालना है 10% बराबर 400। तो आप 10/100 में किसकी गुणा करोगे, x 400, x का मान निकालना है 400। इसकी तो मल्टीप्लाई क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो निचले वाले की मल्टीप्लाई बराबर से उधर ऊपर होती है और ऊपर वाले की नीचे। तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 100 और बटे में आएगा 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो इसका मतलब है 4,000। तो अतः मीरा का कुल वेतन कितना है, मीरा का कुल वेतन है 4,000। अब इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले। कितने मैच खेले, 20 मैच। तो टीम द्वारा सत्र में खेले गए कुल मैच 20, जीते गए मैच कितने हैं, 25%। तो जीते गए मैचों की आपको संख्या निकालनी है, तो आप 20 का निकाल दीजिए 25%। तो जब 20 का 25% निकालेंगे तो 20 बटे गुणा 25/100, 25 कम 25, 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। इसका मतलब है जीते गए मैच कितने हैं, जीते गए मैच हैं 5। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो जाती है।
किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वह या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और या फिर मुझे पढ़ाते समय ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से भी बता सकता है कि किस क्वेश्चन में उसे प्रॉब्लम आई है, तो फिर उसका समाधान वहीं पर कर दिया जाएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।